एक कब्र से एक हाथ बाहर आता है। यह वही महिला है जो रहस्यमयी रूप से जिंदा हो गई। जो लड़की उसे देखकर डर से कांप रही थी, वह अब उससे बातचीत करने लगी। उसने आशा की दर्द भरी कहानी सुनी और फिर रोते हुए भगवान को धन्यवाद दिया कि वह अपनी बहन से फिर से मिल पाई। उसने प्यार से आशा के कटे हुए हाथ को सिलना शुरू किया, लेकिन इस दौरान आशा बस अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में सोच रही। वह अपनी बहन से कहती है, गाड़ी निकाल, मुझे उससे मिलने जाना है। बहन ने गाड़ी चलाई, लेकिन अचानक रास्ते में लाल रोशनी चमकी। अगले ही पल उनके सामने एक आदमी और एक कुत्ता आ गए, लेकिन फिर वह कुत्ता अचानक एक आदमी में बदल गया। वह था मौत का देवता। आशा ने गुस्से से उसे घूरा। मौत का देवता इस बार उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उसके शरीर में एक रहस्यमयी सोने का सिक्का था जिसने उसे जिंदा किया था। अब मौत का देवता उसके आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, ताकि वह खुद ही उसके साथ चले। आशा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है। मौत के देवता ने उसे ठीक करने के लिए उसके जख्मों को सिल दिया और फिर उसकी स्किन पर मांस के रंग का पेंट स्प्रे कर दिया। पास में खड़ा काला कुत्ता यह देखकर हैरान रह गया। फिर पूरी तरह तैयार होकर आशा अपने बॉयफ्रेंड के घर पर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और उसका बॉयफ्रेंड अंदर आया। पहले तो वह आशा को देखकर हैरान था, फिर उसके चेहरे पर घृणा आ गई, क्योंकि रवि को पता चल चुका था कि आशा के एक या दो नहीं, सैकड़ों बॉयफ्रेंड्स थे। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सका। आशा ने कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि सीधे सच कबूल लिया और रवि से माफी मांगी। लेकिन जैसे ही रवि ने उसके टांकों से भरे शरीर को देखा, उसे याद आया कि उसके जख्म भी उसकी बेवफाई के चलते हुए थे। उसने सब कुछ भूल जाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह उसे माफ नहीं कर सका। आशा की आखिरी इच्छा भी टूट चुकी थी। अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। उसने बिना किसी प्रतिरोध के मौत के देवता का हाथ थाम लिया।